मोदी सरकार है, हिजड़ों की सरकार है। बीजेपी सरकार के अंदर कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। आज छुपा के बैठे हुए हो, दबा के बैठे हुए हो। आने वाले समय में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी का संविधान भी बचने वाला नहीं है, उसको बदल के मनुस्मृति लाएंगे। पूरे देश के जो सांसद हैं वो सभी के सभी बलात्कारी हैं। हम हर एक बूथ के ऊपर ईवीएम को तोड़ने का काम करेंगे। महिलाएं सबसे पहले ईवीएम को फोड़ेंगी और फोड़कर इस सरकार को बताएंगी। जो चंडीगढ़ में उन्होंने किया वही वो सारे देश भर में करना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने नहीं माना तो ईवीएम फोड़ने का अभियान सारे देश भर में शुरू करेंगे। ईवीएम के विरोध में बुधवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, बिहार समेत अन्य राज्यों से हाथों में ईवीएम हटाओ के बैनर लेकर पहुंचे थे। प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को खत्म करना होगा। सभी चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। मौके पर पहुंचकर जब हमारे संवाददाता निशा लकवाल ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की तो देखे उन्होंने क्या कुछ कहा। एक नजर दौड़ाते हैं जरा और पीछे तक दिखाते हैं कि कितनी तादाद में, गिनती नहीं कर सकते हैं आप, इतनी तादाद में आज यहाँ पर ईवीएम के खिलाफ लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं। ये सिर्फ किसी एक राज्य, किसी एक सिटी से नहीं है, ये भारत के कोने कोने से आए हुए लोग हैं, जिसमें बच्चा बूढ़ा भी है, महिलाएं भी हैं और युवा भी हैं। अगर आप देखेंगे दूर तक नजर दौड़ाएंगे और साथ ही कुछ महिलाएं भी हैं जो आगे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। ईवीएम के खिलाफ आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे? महिलाएं हैं, सड़कों पर बैठी हैं। मोदी सरकार में नारी सशक्तिकरण की बात कही जाती थी और आज नारियां ही सड़कों पर बैठी हैं। सबसे पहले मैं मोदी सरकार से ही पूछना चाहूंगी कि उसने नारा लगाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को किससे बचाना है ये नहीं बताया। पहले बेटियों को किससे बचाना चाहिए? ये जो आरएसएस की रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार है, ये जो इसने क्या किया है, पूरा सांसद, पूरे देश के जो सांसद हैं वो सभी के सभी बलात्कारी है। इन्होंने बलात्कारियों को जेल में, संसद में भेजा है, जिस वजह से आज देश की महिलाएं खतरे में है। आपने नागपुर में देखा कि महिलाओं को किस प्रकार, नागपुर में देखा कि किस प्रकार महिलाओं को नंगा घुमाया गया, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ किया? मोदी सरकार कुछ नहीं किया। ये जो मोदी सरकार है हिजड़ों की सरकार है, तो इन हिजड़ों की सरकार को अभी हम महिलाएं यहाँ पे सबक सिखाने के लिए आए हैं कि ये जो ईवीएम मशीन है जिसकी वजह से हमारे वोट का अधिकार खत्म हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो चुनाव आयोग है इसके सामने हम महामोर्चा लेके आए हैं, ताकि इस चुनाव आयोग को हम बता सके कि अब तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। और ईवीएम के माध्यम से जो ये घोटाले से करके ये जो नाजायज सरकार बन रही है, इसको हम आगाह करने आए हैं कि अगर इन्होंने हमारी बात को नहीं माना, हमने बैलेट पेपर की मांग की है, अगर उन्होंने हमारे मांग को पूरा नहीं किया तो जो अभी जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा चुनाव, इस चुनाव में हमारी जो महिलाएं हैं वो महिलाएं सबसे पहले ईवीएम को फोड़ेंगी और फोड़कर इस सरकार को बताएगी। महिलाएं भी जो है वो ईवीएम को फोड़ने की बात कर रही हैं। ईवीएम फोड़ने का काम करोगे आप? बिल्कुल। ईवीएम अगर ईवीएम नहीं हटता है तो हम जितनी भी मूल निवासी महिलाएं हैं भारत की, ईवीएम को तोड़ने का काम करेंगे। तो क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार आप लोगों की नहीं सुन रही है? वो तो नारी के साथ खड़ी रहती है। नहीं, आपने मणिपुर में देखा होगा किस प्रकार से महिलाओं को नंगा घुमाया गया है, किस प्रकार से हाथरस कांड में एक दलित लड़की का बलात्कार हुआ था, उसको रात को 2:30 बजे जला दिया गया था, तब भी ये बीजेपी सरकार थी। कितनी महिलाएं सुरक्षित है? बीजेपी सरकार के अंदर कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। आए दिन हर सेकंड में देश की हर एक बेटी का बलात्कार होता रहता है कहीं ना कहीं। बल्कि जो अब आप लोग क्या करेंगे अगर सरकार आप लोगों की नहीं सुनती है तो? अगर सरकार हम लोगों की नहीं सुनती है और 2024 में चुनाव होते हैं तो हम हर एक बूथ के ऊपर ईवीएम को तोड़ने का काम करेंगे। राजेंद्र पाल गौतम भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ईवीएम के खिलाफ जो प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है उसे सपोर्ट करने जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। सर क्या कहेंगे, इतनी अच्छी खासी संख्या में आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चूंकि पूरे देश के अंदर ईवीएम के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो चुका है, पूरे देश के लोग ये जान चुके हैं कि ईवीएम के द्वारा उनकी वोट की चोरी हो रही है। क्योंकि इस ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
उसके 7 सदस्यों में से 4 सदस्य बीजेपी के पदाधिकारी हैं बाकायदा। और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन की 4 सदस्यीय टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है, उसमें IIT के प्रोफेसर्स हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और जो माइक्रो कंट्रोलर जो चिप है उसमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है। ईवीएम के अंदर रियल टाइम क्लॉक है, यानी कि उसमें टाइम और डेट और वो फिक्स करके कि कितनी तारीख को कितने बजे के बीच आपकी वोट को स्वैप करके किसी दूसरी पार्टी को देना है। तो ये एक मिला जुला खेल है, जिसमें वो प्रोफेसर जो ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो मिले हुए हैं, इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिली हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिला हुआ है, और साथ ही साथ इसमें इसलिए भी ये संदेह और ज़्यादा बढ़ जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि इलेक्शन कमीशन के गठन के लिए 3 सदस्य जो कमेटी होगी, तो उसमें एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन केंद्र की इस बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने संसद के अंदर बाकायदा प्रस्ताव ला के उस सुप्रीम कोर्ट की दी हुई व्यवस्था को बदल दिया, और उसमें 2 सदस्यों का बहुमत आज केंद्र सरकार का हो गया, जिसमें एक देश के प्रधानमंत्री, एक कानून मंत्री और तीसरे सदस्य विपक्ष के नेता, यानी 2 सदस्य बीजेपी के हो गए। तो फिर जो इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और 2 कमिश्नर्स का गठन करने वाली जो 3 सदस्य बॉडी है, उसमें 2 सदस्यों का बहुमत केंद्र सरकार का हो गया, यानी जिसको चाहेंगे उसको वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे। तो वो लोग आपस में मिलके लोगों की वोट की चोरी कर रहे हैं। लोकतंत्र लगभग पूरे देश में ये खत्म हो गया है। आज पूरे देश के लोग जान चुके हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए हमें इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और देखिए, डर देखिए, इसी केंद्र की सरकार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के माध्यम से यहाँ धारा 144 पूरे दिल्ली के अंदर लगा दी, जबकि धारा 144 26 जनवरी में लगती थी। 29 को बीटिंग रिट्रीट होने के बाद धारा 144 खत्म हो जाती थी, और काफी लंबे समय के लिए लगा। इस बार 15 फरवरी को लगा दी। उसके बावजूद उसकी परवाह किए बिना पूरे देश के लोग आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पे आ रहे हैं, और अभी तो आने का सिलसिला शुरू हुआ है। आप देखना दोपहर तक यहाँ पूरे चारों आसपास में जगह नहीं बचेगी, यानी कि लोग न्याय की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। ईवीएम पे सवाल आप खड़े कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि जिस राज्य में हमारी पार्टी हार जाती है तब ईवीएम का रोना जो है वो नहीं रोया। नहीं, देखिए, आपको कल का एक घटना याद दिलाता हूँ। कल मेयर का चुनाव था चंडीगढ़ के अंदर, और उसमें इंडिया गठबंधन मिलके चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिलके चुनाव लड़ी। दोनों की वोट 20 थी और बीजेपी की वोट 16 थी। लेकिन उन्होंने बीजेपी के एक अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना के बीजेपी ने, और इंडिया गठबंधन के 8 वोट को इनवैलिड करार दे दिया, 20 में 60 को, तो 12 वोट बची, और 16 बीजेपी की और बीजेपी का मेयर बना दिया। यानी अगर आपका बहुमत भी होगा उसके बाद भी ये चीटिंग करके फिर ही जीत जाएंगे। तो यानी देश में प्रजातंत्र बचा नहीं है, लोकतंत्र की केंद्र की सरकार ने हत्या कर दी है। और आने वाले समय में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी का संविधान भी बचने वाला नहीं है, उसको बदल के मनुस्मृति लाएंगे। और हमारे लोगों के पढ़ने लिखने के रास्ते इन्होंने शिक्षा को महंगा करके दोबारा से बंद कर दिए हैं। हमारे लोग नौकरी में आ जाते थे तो इन्होंने धीरे धीरे सार्वजनिक उपक्रम की नौकरियां बेच दी हैं, प्राइवेटाइज कर दिया है सब कुछ। तो सब कुछ बिक जाएगा क्या? तो देश के लोगों को नौकरी मिलेगी ना पढ़ाई मिलेगी, और पढ़ाई के अभाव में बिल्कुल वो होगा जो ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हम लोग गरीब हो गए और गुलाम हो गए। और ये जो सब नुकसान हुआ ये अविद्या की वजह से हुआ है। तो जब दोबारा से इन्होंने शिक्षा को महंगा कर शिक्षा छीन ली है और सब कुछ प्राइवेटाइज करके नौकरी छीन ली है, ठेकेदारी प्रथा लागू करके इन्होंने देश को पूरी तरह बर्बादी के कगार पे कर दिया। खासतौर पर जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के जो वंचित लोग हैं, उन वंचित लोगों को फिर से गुलाम बनाने की साजिश रची है, और बाबा साहेब का संविधान पूरी तरह खतरे में। इसके लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, लोकतंत्र को भी बचाएंगे, और किसी भी कीमत पर बाबा साहेब के संविधान को बदलने नहीं देंगे। तमाम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी जो है वो लगातार यही मुद्दा उठा रहे हैं। आज यहाँ पर हम हर तबके का लोग जो है वो ईवीएम के खिलाफ जो है यहाँ पर आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसमें हम समर्थन मिलता हुआ देख रहे हैं। आपके हिसाब से यहाँ पर ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें आप लोगों का समर्थन मिल रहा है, और संख्या, तादाद जो है वो कितनी यहाँ पर लगाई? देखिए, लाखों लोग आज दिल्ली में आ रहे हैं, और ये सिलसिला आने का चलता ही जा रहा है, ठीक है। और इसमें सब लोग, जो लोग भी लोकतंत्र को चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं उनकी वोट की चोरी ना हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के, किसी भी समाज के लोग हों,
वो सब लोग बहुजन समाज के साथ आकर आज बामसेफ की इस अपील पर, मूल निवासी संघ की इस अपील पर सब लोग यहाँ आ रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि देश का संविधान भी बचे, देश का प्रजातंत्र भी बचे और निश्चित तौर पर संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़के जीता जाएगा। लेकिन एक आखिरी सवाल ये है सर कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर सरकार ईवीएम से ही चुनाव करवाती है, आप लोगों की नहीं मानती है, तो ईवीएम फोड़ने की बात जो है वो की गई है, जहाँ जहाँ पे जो बूथ है वहाँ पर जाके ईवीएम को फोड़ा जाए। प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है, केंद्र सरकार मालिक नहीं है। अगर केंद्र सरकार गुंडागर्दी करेगी तो जनता देश की जवाब उनको देने वाली है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर, हाल ही में चुनाव जो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव हुए उसमें बैलेट पेपर की जिस तरीके की धांधली आई है, क्या कहेंगे उस पर? चंडीगढ़ का चुनाव ये 2024 के चुनाव में जो राष्ट्रीय स्तर पर धांधली करनी है उसका नमूना है। तो जब छोटे से चुनाव में इस तरीके की धांधली हो सकती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर बैलेट पेपर से होता है तो कितनी बड़ी धांधली होगी? हाँ, तो वो एक नमूना है ना। उन्होंने जो लोग जिनके ऊपर हमने आरोप लगाया वो लोगों ने चंडीगढ़ में करके दिखाया। तो जो चंडीगढ़ में उन्होंने किया वही वो सारे देश भर में करना चाहते हैं। चंडीगढ़ में जो वो अधिकारी ही सारा बैलेट पेपर वेस्ट कर रहा है, अपने हाथों से लिख करके वेस्ट कर रहा है। आपने देखा, वीडियो में दिख रहा है सारा का सारा। तो इसलिए इससे ये प्रमाणित होता है कि 2024 के चुनाव में ये बड़े पैमाने पर होने वाला है। सर, इसीलिए सवाल है कि आप बैलेट पेपर के पक्ष में और बैलेट पेपर से धांधली ज्यादा चांसेस है होने के, उसी का एग्जांपल है चंडीगढ़ में अगर 24 में चुनाव होते हैं। देखो, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव में बैलेट पेपर से ज्यादा ईवीएम मशीन में घोटाला होता था। इस वजह से बैलेट पेपर लाने की हमारी मांग है। बैलेट पेपर पर उतना नहीं होता था जितना ईवीएम मशीन में हो रहा है। ईवीएम मशीन का तो पता भी नहीं चल रहा है घोटाला होने का, ये बैलेट पेपर में तो पता चल जाता है, हंगामा होता है। कहा जा रहा है कि आप लोग पुराने जमाने में जिस तरीके से बूथ लूटे जाते थे वही फिर से करवाना चाहते हैं, इसलिए बैलेट पेपर लाना हम तो वंचित समाज के लोग हैं, दबे हुए समाज के लोग हैं। वो लोग बैलेट पेपर को लुटवा करके ये काम करवाना चाहते हैं, ये आरोप हमारे ऊपर नहीं लगाया जा सकता। वो तो ताकतवर लोग ऐसा करते थे, जिनके पास 3.5% वोट है। वोटों को तो उनकी कमी है ना, हमारे पास क्या कमी है? निशान जी, चुनाव आयोग अपने जो पारदर्शी चुनाव होने का दावा करता है कि हम ईवीएम से पारदर्शी चुनाव करते हैं। हाँ, ईवीएम से पारदर्शी चुनाव होता है ऐसा दावा करता है चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को नहीं माना। अरे क्या तुम पिछड़े वर्ग के लोग हमारे, अरे बाप रे। सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को नहीं माना, कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। मैडम, सर, आपने 10 दिन का टाइम दिया है, अगर चुनाव आयोग फिर भी नहीं मानते फिर आपका क्या कदम होगा? फोड़ने का नहीं सुना, हम फोड़ने का वीडियो बनाएंगे। आयोग पे अभी देशद्रोह का मुकदमा किया है। अभी किस पर? चुनाव आयोग पर देशद्रोह का मुकदमा किया है। किसी ने किया है? नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ, किया है आपकी तरफ से किया गया है? नहीं, अभी हमने नहीं किया है। हम लोग देशद्रोह का मुकदमा एक आदमी में करके हमारा मामला हल नहीं होगा। हम इस मुद्दे को लेकर आंदोलन, जन आंदोलन करना चाहते हैं। अगर हम देशद्रोह का मुकदमा करें तो मोदी रजिस्टर करे, मोदी एफआईआर करेगा। लेकिन सर, आप ईवीएम फोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंसक रूप अपनाने की बात कर रहे हैं, इसकी बजाय कानूनी कार्यवाही से आप लोग लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि कुछ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के वो आप लोगों के साथ है, तो ये हिंसक तरीका ही क्यों अपनाने की बात? जितना समझ में आता है ना, उससे तो ज्यादा हमको समझ में आता है। तो आप समझा दीजिए ना, हम इसीलिए हमको ज्यादा समझ में आता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर लोग हमारे फैसले लेने लग जाए, पत्रकार हमारे फैसले लेने लग जाए, तो फिर तो पत्रकारों को नेता बनना चाहिए, हमें काहे के लिए बनना चाहिए? आपके स्टेज पर कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं, मुस्लिम SC ST OBC के लोगों की संख्या 74.5% है। अगर ये लोग जाग जाते हैं तो मुस्लिम भाई विरोध में थोड़ी होते हैं, उनके साथ में होते हैं। लेकिन सर, हिंसक रूप अपनाने की बात सुप्रीम कोर्ट वगैरह में दी है नहीं? मैं तो पहले याचिका देकर के बाकायदा केस जीत चुका हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस तो मैंने खुद ही किया था, चुनाव आयोग के विरोध में किया था। मैं तो केस जीता हुआ हूँ। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो क्या चाहेंगे?
अब सुप्रीम कोर्ट को हम सलाह तो नहीं दे सकते हैं। आप बात को समझते क्यों नहीं हो? सुप्रीम कोर्ट को क्या हम सलाह दें? अरे तुम ये क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम छुपा के बैठे हुए हो, दबा के बैठे हुए हो, ये तो हम नहीं कह सकते। उनको फैसला देने के लिए उनकी कोई प्रक्रिया है, तो वो जो केस किए हुए लोग हैं वो एप्लीकेशन दे दे कि भाई हमारे ऊपर फैसला क्यों नहीं दे रहे हो। उनके पास अधिकार है ना, जिन्होंने केस किया। जैसे मान लो कि आपने केस किया और वो हियरिंग नहीं कर रहा है, तो आपके पास संवैधानिक अधिकार है, जल्दी हियरिंग किया जाए। सर एक सवाल हो रहा है कि चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी और अपनी मनमानी कर रहा है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि ईवीएम से जो है वो साफ सुथरा चुनाव होता है, किसी तरीके की कोई धांधली भी नहीं होती है। तो आप किस तरीके ये बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना ना। 8 अक्टूबर 2013 को चुनाव आयोग ने ये कहा था कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर होता है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना ना कि ईवीएम मशीन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। चुनाव आयोग इसके बलबूते पर इतने ऊंचे स्तर पर काम कर रहा है, इसका हाथ है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इसलिए कर रहा है क्योंकि कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं ना उसका, इस वजह से। अब बीजेपी को मान लो फायदा हो रहा है तो बीजेपी सपोर्ट करेगी। अगला प्लान क्या है आपका? अगला प्लान क्या है आपका? 10 दिन के बाद में अगर चुनाव आयोग ने नहीं माना तो ईवीएम फोड़ने का अभियान सारे देश भर में शुरू करेंगे और इसके लिए जेल में जाने के तैयार रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई 2024 में लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।